बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की बर्री फौज के सरबराह जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां पर इंतहाई अहम मुलाकात हुई। जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर एक हंगामी मुलाकात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम है। ये 2 हफ्ते कई एतबार से अहम है। इसमें जो स्टेटस को है बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत का वजूद, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड्स कोऑर्डिनेशन, इसको बरकरार रखने की हर मुमकिन बल्कि सर तोड़ कोशिश अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, ये की जा रही है। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज माशी फ्रंट पे है, और माशी फ्रंट पे दरपेश चैलेंज का अंदाजा आप इस अमर से लगाइए कि अभी तक आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो चुका, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के अंदर अभी तक पाकिस्तान शामिल नहीं है। एजेंडे में पाकिस्तान का ना होना पाकिस्तान के लिए बाइस तकलीफ है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आईएमएफ की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि वो कर्ज जो आपने पहले से सऊदी अरेबिया से या चाइना से ले रखे हैं, उनको रीशेड्यूल कराया जाए। अब चीन को पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं कि कर्ज को रीशेड्यूल किया जाए, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वो 9 अरब डॉलर जिनको रीशेड्यूल कराने की दरखास्तें जारी हैं, उनमें से पाकिस्तान बमुश्किल 260 मिलियन डॉलर्स ही मौखर रीशेड्यूल करा सका है, जो पीनट्स है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ना ही इससे आईएमएफ मुतमईन हो सकता है। और सोने पे सुहागा तुर्रा तो ये भी है कि जुलाई 2024 में हुकूमत पाकिस्तान ने 436.4 मिलियन डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जे हासिल किए हैं। यानी कर्जों के हजम में गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है, और पहले से मौजूद कर्जों के बोझ को कम करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली तो हमारे पास है भी नहीं, और कर्ज को रीशेड्यूल कराने के लिए अब जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं या लेंडर्स हैं, वो भी हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं। उधर पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो भी खराब है। अब इस पे कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी भी है कि वाकई मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, हालात ऐसे हैं या फिर हालात ऐसे पैदा करता है। कुछ भी हो, पाक फौज को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए या ओवरऑल विजन अज़्म इस्तेहकाम को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 अरब की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अरब मख्तस कर दिए हैं। अब दूसरी जानिब माशी फ्रंट के ऊपर ही रोल ओवर की जो कोशिशें हैं वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये रोल ओवर मिलता है या चीन मुतमईन होता है, तो उसकी एक कॉस्ट या कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। जाहिर है चीन 2% शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है। चीन एनर्जी पेमेंट्स को क्लियर करने का मुतालबा कर रहा है। चीन ये कह रहा है कि इट्स नॉट अ फ्री लंच। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसके लिए चीन जाना जाता है, उस डिप्लोमेसी के साथ चीन ने पाकिस्तान को अच्छी खासी दलदल में या शिकंजे में फंसाया हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान दो बड़ी ताकतों के माबैन सैंडविच बना हुआ दिखाई देता है। अब ये तो है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को दरपेश एक बड़ा मसला, लेकिन दूसरा अहम प्रॉब्लम ये भी है कि स्टेटस को इसलिए बरकरार रखना चाहते हैं कुछ लोग कि अगर ये बरकरार ना रहा और जरा भी कहीं भी कोई स्पेस मिली तो इमरान खान कम बैक कर लेगा। और इमरान खान पेशतर इससे कि कम बैक करे कि जो बड़ी तेजी से वापस आता हुआ नजर आ रहा है, उसको रोकने के लिए कभी डील ऑफर हो रही है, कभी ढील हो रही है। जब डील और ढील नहीं होती तो डील और ढील होने का तासुर दिया जाता है। अब जो तासुर ज़बान ज़द-ए-आम है वो ये है कि इमरान खान ने लंदन जाने की तैयारी कर ली है, और लंदन जाने की तैयारी इसलिए की है कि वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है। और अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो गए तो बतौर चांसलर तकरीर के लिए जो बरतानिया है वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट है, उन्होंने भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि इमरान खान बतौर चांसलर मुंतखब हो, और फिर यहाँ पाकिस्तान में जो असीर साबिक वजीर आजम है उसको छुट्टी पर बतौर चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए ले जाया जाए। तो इसको देखते हुए हुकूमत के औसान खता भी हो रहे हैं, और हुकूमत ऐसा पहले से ज्यूम किए बैठी है कि ऐसा होने जा रहा है। पेशतर इससे कि ऐसा हो जाए, हुकूमत ये चाहती है या इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की ये चाहती है कि इमरान के साथ मामला को तय कर लिया जाए, या ऊंट किसी करवट बैठ जाए जो नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा। अगर ऐसा ना हुआ, अगर मईशत ना संभली, क्राइसिस में रही, और फिर जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन का मामला भी किसी तोड़ ना चढ़ा, तो फिर 8 फरवरी का इलेक्शन भी है, और अगर 8 फरवरी का इंतखाब खुल गया, डिस्क्रिपेंसीज वाजे हो गई, तो वो भी अच्छा खासा डेंट इस स्टेटस को डाल सकती है। शायद यही वजह है कि पार्लियामान के फ्लोर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का सिलसिला भी धड़ाधड़ जारी है।
اور 2 ہفتے پر محیط اجلاس بھی ہے جو نیشنل اسمبلی کا بلایا گیا ہے. اس میں پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے سے بہت ساری امینڈمنٹس کرانا مقصود ہے, اور ایون جو جمعیت علماء اسلام فے ہے اس کے نور عالم خان کی وساطت سے کرائی جا رہی ہیں, اور ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو 8 ووٹ نیشنل اسمبلی میں وہ بھی کیپٹلائز کیے جائیں, اور جو 5 ووٹ سینٹ میں ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے. تو بھرپور اور سر توڑ کوششیں ناک سے لکیریں نکالنے والی شہباز شریف صاحب کی حکومت کر رہی ہے. ایسے میں ملاقاتیں جو جاری تھی, جو پس پردہ بھی تھیں اور پیش پردہ بھی تھیں, دونوں صورتوں میں ان میں اچھی خاصی تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے جو عمران خان والا معاملہ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں طاقتور حلقے کہ عمران خان کو پہلے سے ہی منا لیا جائے, خود ہی منا کر عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ طے کر لیا جائے پیشتر اس سے کہ عالمی برادری یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈالے اور پھر عالمی جو برادری ہے اس کے دباؤ پر یہ ساری چیزیں کرنی پڑے. اب اس کے ساتھ ہی ملک میں اسٹیبلٹی بھی مقصود ہے, مشروط ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی یا اسٹیک ہولڈرز کا کوئی کنسنسس یا اتفاق رائے ہوگا تو ہی ملک میں معاشی طور پر کوئی پیسے بھی دے گا اور کوئی استحکام کی طرف. ظاہر ہے استحکام آئے گا تو نہیں, ہم اس طرف بڑھ جائیں اگر رخی کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس 2 ہفتے میں اگر حکومت نے مؤثر حکمت عملی وضع کر لی اور وہ سب کچھ کرانے میں کامیاب ہو گئے جس کی کوشش ہو رہی ہے, پھر تو سٹیٹس کو برقرار رہے گا. اگر نہیں رہتا تو الٹیمیٹلی اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. میرے دوستو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا. یہ جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے, یہاں سے ہم ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اور ہماری ٹیم کا یہ پولیٹیکل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ جو ہمارا پیغام ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.